नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज आप देख रहे हैं कि टॉपिक है ऐसी डिग्री किस काम की। और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया स्किल रिपोर्ट कहती है 2020-23 की कि देश में जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं उसमें से 50% तक ऐसे हैं जिनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल्स जो होती हैं किसी नौकरी के लिए उनकी कमी है। मतलब आपके पास डिग्री तो है लेकिन आपके पास नौकरी करने का जो स्किल सेट होता है जो किसी डिग्री से ही आपको मिलता है वो नहीं है। ऐसे में बेरोजगारी एक इशू है या नौकरी मिली भी तो वो उस लेवल की नौकरी नहीं है जिसकी आप एक डिग्री लेने के बाद उम्मीद कर रहे थे। और डिग्रियां भी कोई नॉर्मल डिग्री नहीं, इसमें टेक्निकल डिग्री, मेडिकल लाइन में टेक्निकल डिग्री या बड़ी डिग्रियां जिसको आप प्रोफेशनल डिग्रीज कहते हैं वो तक शामिल हैं। तो फिर जो नॉर्मल डिग्रीज होती हैं जैसे आपने सिंपल बीए किया, बीकॉम किया, उनकी स्थिति क्या होगी? तो ये बड़ा सवाल है। इस इंडिया स्किल रिपोर्ट का एक हिस्सा हमने पहले भी आपसे किया था लेकिन आज कुछ और पहलुओं पर, खासतौर पर स्किल सेट के ऊपर हम आपसे बात करेंगे क्योंकि बड़ा सवाल है, गंभीर प्रश्न है। लाखों युवा हर साल निकलते हैं डिग्री लेकर, कई अभी इस प्रोसेस में हैं, कई आने वाले वक्त में आएंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी डिग्री किसी काम की रहेगी भी कि नहीं? तो कई अच्छे मेहमान, एक्सपर्ट्स आज हमने इसके लिए आपसे बातचीत करने के लिए बुलाए हैं, उनकी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़े से हाइलाइटर देखते हैं इस स्किल रिपोर्ट के। ये कहती है कि 50% युवाओं के पास डिग्री है लेकिन स्किल नहीं है। थोड़ा आगे जाएंगे तो समझेंगे कि स्किल के मायने क्या। ठीक है, शिक्षित महिलाएं पुरुषों से ज्यादा योग्य। चलिए, एक अच्छी बात है कि जो शिक्षित महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज्यादा योग्य हैं। यहां भी बात स्किल सेट के लिए आ रही है। 53% महिलाएं और 47% पुरुष योग्य का आंकड़ा है जो इसके अंदर आया है इंडिया स्किल सेट रिपोर्ट के अंदर। महिलाओं को नौकरियां कम मिली है कंपैरिजन में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अभी लेबर मार्केट में करीब 5.5 करोड़ के आसपास ग्रेजुएट्स मौजूद हैं। तो सोचिए कितनी नौकरियों की जरूरत पड़ेगी और 2030 तक 30 करोड़ 10वीं पास भी होंगे आपके पास। तो ये वो आंकड़े हैं इस रिपोर्ट के अंदर से। लेकिन मोटा और बड़ा प्रश्न यही है कि जो डिग्रियां हम हासिल कर रहे हैं वो आपको एक ठप्पा तो दे रही है, आपको एक सर्टिफिकेट तो दे रही है कि आप ग्रेजुएट हैं या फला चीज में ग्रेजुएट है, लेकिन वो आपके अंदर एक स्किल सेट को नहीं डेवलप कर पा रही है जो किसी नौकरी को पाने के लिए, किसी अच्छी नौकरी को पाने के लिए जरूरी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं पूर्व सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट केपी कृष्णन, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और करियर मेंटोर के प्रांशु रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं कि जो इंडिया स्किल रिपोर्ट कह रही है ये बड़ी एक क्या कहें विडंबनात्मक स्थिति है कि डिग्रियों पे डिग्रियां जनरेट हो रही हैं हमारे यहाँ। स्कूल या कॉलेजेस या इवन अब तो यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं है। हर साल लाखों लोग डिग्री लेकर निकल रहे हैं लेकिन रिपोर्ट कहती है कि उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे हैं या करीब आधे ऐसे हैं जिनके पास वो सर्टिफिकेट तो हो जाता है लेकिन वो रिक्वायर्ड स्किल सेट उनके पास नहीं होता है। इस स्थिति को कैसे समझे हम? थैंक यू। नमस्कार भट्ट साहब, एंड आपके माध्यम से मैं आपके व्यूअर्स को और मेरे कॉलीग पैनलिस्ट को भी नमस्कार कहना चाहूँगा। आपने जो रिपोर्ट का जिक्र किया, मैंने वो रिपोर्ट देखा नहीं है, पर जो आंकड़े आपने अभी हमारे सामने रखे इनसे मैं वाकिफ हूँ, इनसे मैं फेमिलियर हूँ। इस पे 2 एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। एक तो सम ऑफ दीज डिग्रीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दे आर नॉट स्किल डिग्रीज, दे आर एकेडमिक डिग्रीज। जैसे बीए हुआ, बीए हिस्ट्री हुआ, या कोई और सब्जेक्ट में बीए या बीएससी या बीकॉम हुआ, ये सम ऑफ देम आर डिजाइंड एज एकेडमिक डिग्रीज। तो इनमें स्किल कंपोनेंट ना होना एक बात है। दूसरा, देर आर ऑल्सो डिग्रीज जो डिजाइंड एज स्किल एजुकेशन, उनमें भी हम देखते हैं कि काबिलियत या योग्य, जो आपने फ्रेज यूज किया कि नौकरी योग्य जो हैं वो परसेंटेज बहुत कम है। इसका एक मेजर कारण ये है, स्किल डेवलपमेंट हिस्टोरिकली जिसे कौशल विकास कहते हैं हम, उसमें सिर्फ करीब 25 और 30% क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और करीब 75 या 65% के आसपास का इंस्ट्रक्शन ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। जैसे कि
शेफ बनना है, मुझे बड़ा अच्छा शेफ बनना है, समोसा बनाने का काम मैं क्लासरूम में नहीं सीख सकता। मैदा के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में क्लासरूम में सीखूंगा, पर समोसा या डोसा या इडली बनाना हो मुझे, वो तो उस गरम किचन में, उस केओटिक माहौल में काम करके ही सीख पाऊंगा। और हमारी शिक्षा प्रणाली में, हमारे कौशल विकास के प्रणाली में ऑन द जॉब ट्रेनिंग का महत्व बहुत कम है। मैं समझता हूं ये मुख्य कारण है क्यों कि ये जो आप परिणाम दिखा रहे हैं, इनका मुख्य कारण मेरे हिसाब से ये रहेगा। तो कृष्ण साहब, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूं यहाँ पे आपसे। एक तो आपने कहा कि ऐसी डिग्रियां जो कि प्लेन डिग्री है, बीए है, बीकॉम है, जो कि आपको एजुकेट तो बताती है लेकिन स्किल डेवलप नहीं करती, लेकिन जो आंकड़े कह रहे हैं उसमें 43 ऑलमोस्ट 50% तक कहीं कहीं जहां पर टेक्निकल डिग्रीज हैं जैसे इंजीनियरिंग वगैरह, वहां के भी लोग बेरोजगार हैं, उनमें स्किल सेट नहीं है। तो क्या हम ये माने कि जितने संस्थान देश में हो गए हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, बहुत सारे जो फीस वगैरह तो बहुत मोटी लेते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा ना कि वो आपको मैदे के बारे में बता देंगे, लेकिन समोसा तलने वाली जो बात है वो तो आप किसी किचन में ही सीखेंगे। तो क्या ये जो सारे इंस्टीट्यूट बहुत सारे जो आ गए हैं, ये उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं जो आपको एक मोटा आइडिया तो दे रहे हैं लेकिन काम करने का स्किल सेट नहीं दे पा रहे? कुछ हद तक ये सही है, बट द प्रॉब्लम इज डीपर। इसकी समस्या जो है, इसके जड़ पे आप जाएंगे, एक तो मोस्ट ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, इनमें जो प्रयोगशाला, जो लेबोरेटरी की आवश्यकता है, वो उस प्रमाणता में, उस क्या कहें, उस लेवल के लैब्स नहीं हैं जितना होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इक्विपमेंट्स की कमी है, कंज्यूमेबल्स की कमी है। एक तो लेबोरेटरी की कमी है। दूसरा, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग तो तब दिलवाएंगे जब प्राइवेट सेक्टर, जो हिंदुस्तान का या किसी भी देश का डोमिनेंट एम्प्लॉयर जो है वो प्राइवेट सेक्टर है, वहां पे इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अपॉर्चुनिटीज के अवसर हिंदुस्तान में कम है। पार्टली क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर्स आगे आते नहीं हैं, और ये इंस्टीट्यूशंस भी उतना मेहनत करके उनके साथ एमओयू वगैरह नहीं बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जर्मनी में आप किसी भी टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे तो उसका रिक्वायरमेंट है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि आप पहले उस संस्था से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का एडमिशन लीजिए जहां पे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे। उसके साथ साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यदि आप डिप्लोमा कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो पहले आप मारुति फैक्ट्री में या मारुति डीलर में या टाटा मोटर्स के डीलर में अप्रेंटिसशिप का एडमिशन लीजिए, साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूशन में आकर के डिप्लोमा का एडमिशन लीजिए। जर्मनी में ये साथ साथ किया जाता है। वी नीड, हमारे यहाँ पे भी ऐसी प्रणाली की आवश्यकता है जहां पे स्किल बेस्ड ऑक्यूपेशंस के लिए एकेडमिक एडमिशन एंड अप्रेंटिसशिप एडमिशन को एक साथ साथ होना चाहिए। ये मैं समझता हूं सबसे बड़ी कमी है हमारे करंट स्किल डेवलपमेंट के स्ट्रक्चर में। अप्रेंटिसशिप की काफी बातें हुई थी, लेकिन कितना वो पटरी पर आया, धरातल पे उतरा, इस पर अभी मैं आपसे और थोड़े से विचार लूंगा। लेकिन मैं फिलहाल प्रांशु के पास जाता हूं। तो प्रांशु, जो सवाल मैं लेकर गया था कृष्ण साहब के पास, वही बहुत सारे बच्चे, मैं जिसकी बात कहूं कि बहुत हमारे यहाँ थोड़ी भेड़चाल भी हो जाती है। बहुत सारे माता पिता चाहते हैं कि बच्चा आज भी इंजीनियरिंग में ही जाए, जबकि अब तो काफी सारी स्ट्रीम्स अवेलेबल है, और उसी सेंटिमेंट के चलते या उसी तरह की हिडन डिमांड के चलते बहुत सारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो मेडिकल के लीजिए, मेडिकल के कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इंजीनियरिंग और एमबीए के कॉलेज तो आपको 2-2, 4-4 कमरों में भी मिल जाएंगे। ये एक चीज है जहां पर लोगों को समझना होगा कि अगर उन्हें आगे चल के एक अच्छी डिग्री के साथ अच्छा जॉब भी चाहिए, तो वो डिग्री एक अच्छी जगह से होनी चाहिए, और ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसमें स्किल सेट एक्वायर हो रहे, तो वो बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे आप इस पे? विपिन जी, एम आई ऑडिबल? आवाज जी बिल्कुल आ रही।
आप सबको नमस्कार। सबसे पहले बिल्कुल सही बोला है केपी कृष्णन सर को। मैं उनके काफी आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पे, काफी अच्छी बातें करते हैं और बिल्कुल उनसे एग्री करता हूं मैं। आज नो रियल टाइम कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, आज कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस एक बच्चे को बहुत कम मिल रहा है। यानी कि अगर एक बच्चा कॉलेज से पास आउट हो रहा है, 4 साल ग्रेजुएशन करके निकल रहा है, तो उसको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है वो बहुत कम मिलता है। आज हर साल ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन हमारे कंज्यूम करने की क्षमता जो है वो काफी कम है, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट बहुत कम हो रहा है। आज मैं आपको बताऊं, कन्वेंशनल थियोरेटिकल बेस्ड अप्रोच, आज भी मेरे दादाजी ने चांसेस है जो पढ़ाई 6ठी क्लास में करी होगी, मेरे पिताजी ने जो पढ़ाई करी होगी, आज मैं भी चांसेस है कि वही पढ़ाई कर रहा हूं, क्योंकि स्टैग्नेंट है हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा बदल नहीं रहा है। इसके चलते इंडस्ट्री डिमांड काफी कम हो गई है। आज एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, आज कॉर्पोरेट कैंपस चाहता है कि आज एक आदमी 5 लोगों का काम करे, और आज एक कैंपस से निकला वो लड़का, आज 5 लोग मिलकर एक आदमी का काम नहीं कर पा रहे हैं। आज एजुकेशन इंडस्ट्री हमारी बहुत बड़ी हो चुकी है विपिन जी। 117 बिलियन डॉलर्स की थी 2020 में, 225 बिलियन डॉलर्स की होने वाली है 2025 में, लेकिन आज 50% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉय होने के लायक नहीं है। और विपिन जी, इससे बड़ी बात यह है कि जो लोग नौकरी नहीं लगी वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अंडर एम्प्लॉयड भी हैं। यानी कि अगर मेरी तनख्वाह सालाना 5 लाख रुपए होनी चाहिए थी, तो आज मेरी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए पर सिमट के रह गई। आज अगर आप विपिन जी दिल्ली से गाड़ी लेके मेरठ निकलोगे तो हाईवे पे डायरी भर जाएगी आपकी, कॉपी भर जाएंगे आपके, लेकिन कॉलेजेस के बिलबोर्ड्स के नाम खत्म नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आज 50% लोग अनएम्प्लॉयड रह गए हैं। आज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाली है, मेजर इकोनॉमीज में से सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज कॉलेजेस 100% का वादा तो करते हैं, मुझे भी किया था, लेकिन आज 10-20% से ज्यादा बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो प्लेसमेंट दे नहीं पाते। आज इसका सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम है जो कृष्णन जी ने मेंशन किया, और मैं इसको थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहूंगा कि आज भारत में एक एवरेज टीचर जो है विपिन जी, आज हार्वर्ड, लंदन बिजनेस स्कूल, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड में आज एक एवरेज टीचर की तनख्वाह 16 लाख रुपए महीना है, स्टैनफोर्ड में 16.5 लाख रुपए महीना है, और भारत देश में एक एवरेज टीचर यानी कि एक एवरेज प्रोफेसर की तनख्वाह 32,000 रुपए महीना। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि एस्पिरेशंस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रिपरेशन है हमारा वो बहुत पीछे है। आज एक छोटे गांव शहर से माँ बाप अपनी जमीन बेच के, अपने गहनों को गिरवी रख के, क्षमा चाहूंगा मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन लोन ले लेके बच्चों को कॉलेज भेजते हैं, 10 लाख 15 लाख रुपए फीस भरते हैं, और उसके बाद उनको पता चलता है कि जितना उस लोन का इंटरेस्ट है उतना भी सैलरी नहीं मिल रही है आज उस बच्चे को। प्रांशु, हमने यहाँ पर एक अच्छा, पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया है, वो लेके मैं कृष्णन जी के पास जाऊंगा। कृष्णन जी, प्रांशु जो अभी बोले, ये भी एक बड़ी समस्या है क्वालिटी टीचर्स की, क्वालिटी प्रोफेसर्स की। इवन आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो छोड़ दीजिए, जो हमारे देश में अब चूंकि नंबर ऑफ आईआईटीज काफी ज्यादा हो चले हैं, आईआईएम काफी ज्यादा हो चले हैं, आए दिन हम खबरें पढ़ते हैं कि वहां पर भी जो रिक्वायर्ड पोजीशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो रहे, जस्ट बिकॉज कि आपके पास उस लेवल की फैकल्टी नहीं मिल रही है, या फिर उस लेवल पे जो फैकल्टी हो सकती है डेफिनेटली उसको कोई ज्यादा ल्यूक्रेटिव ऑफर होगा तो वो वहां चला जा रहा है, पढ़ाने नहीं आ रहा। क्या ये भी एक समस्या है? ये एक इम्पॉर्टेंट समस्या है। टीचर्स के सैलरीज को लेके जो पॉइंट हमारे को पैनलिस्ट ने रखा हमारे सामने एकदम सही है, पर दिस इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम। हिस्टोरिकली भी आप हिंदुस्तान के या किसी भी और कंट्री के हिस्ट्री में देखें, कंपैरेटिव सैलरी, टीचिंग प्रोफेशन की जो कंपैरेटिव सैलरी है वो इंडस्ट्री से हमेशा कम रही है। हिंदुस्तान में क्या हुआ है, ये डिफरेंशियल बहुत बढ़ गया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के सैलरीज अब हिंदुस्तान में करीब करीब ग्लोबल लेवल में पहुंचने लगे। आप किसी प्राइवेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव का सैलरी लेंगे और ऐसे ग्लोबल सैलरीज के साथ कंपेयर करेंगे, वो करीब करीब कंपेरेबल है। पर टीचरों के सैलरी बिल्कुल उस लेवल पे नहीं बढ़े जितना बाकी प्रोफेशंस के सैलरीज बढ़ गए हैं। देयरबाय ऑटोमेटिकली द बेस्ट विल नॉट वांट टू टीच। जब मेरे को आप अपॉर्चुनिटी देंगे कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी में जाऊं या वकील की नौकरी, वकील बनूं, वहां का प्रोफेशन बनूं, या प्राइवेट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनूं, तो एक कारण है सैलरी। दूसरा, इन एडिशन टू सैलरी, हमारे इफ यू स्पीक टू आवर एल्डर्स, टीचर्स हिस्टोरिकली हैड अ प्राइड ऑफ प्लेस। उनका जो सोसाइटी में जो स्टेटस था, जो स्थान था, वो भी अच्छे स्तर पे, ऊंचे स्तर पे था। फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजंस वो भी घट गया है।
तो एक सैलरी में कमी, दूसरा सोसाइटल इंपॉर्टेंस या सोसाइटल रिकॉग्निशन कम है, तो अच्छे लोग टीचिंग प्रोफेशंस में नहीं जा रहे हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू आर मेकिंग एंड आवर को-पैनलिस्ट इज मेकिंग। मैं पूरी तरह सहमत हूं इससे। और यही रीजन है कि सर्टेन टाइम, मतलब ये अलग अलग चीजें मिलकर एक बड़ी समस्या बनाते हैं कि कैसे इंस्टीट्यूट है, फिर उसमें फैकल्टी कैसी है, और फाइनली फिर आप डिग्री लेकर निकल रहे हैं तो स्किल सेट कम है। सुनील जी आ गए हैं, थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन सुनील जी काफी चर्चा हमने की कि भाई क्यों आखिर ये स्थिति बन रही है कि एक बिग मेजॉरिटी ऑफ ग्रेजुएट्स, चाहे वो इवन टेक्निकल एजुकेशन लेके भी आ रहे हों, वो या तो एम्प्लॉयड नहीं है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है, उनकी सैलरीज उस लेवल पर नहीं है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। और उस पर काफी हमने चर्चा की। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि क्या ऐसा भी हो रहा है कि हम सारे के सारे लोग एक ही तरह की चीज करना चाह रहे हैं। मतलब मेजॉरिटी ऑफ लोगों में आज भी है कि भाई इंजीनियरिंग से ही रास्ता निकलेगा या एमबीए से ही रास्ता निकलेगा या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, हालांकि वहां शायद थोड़े लोग कम होंगे, लेकिन अभी भी शायद वो 2-4 स्किल सेट ही हैं जो लोगों के दिमाग में घूमते हैं, इसलिए बाकी जगह पे या तो ध्यान नहीं है और इसीलिए अप्रेंटिसशिप और इस तरह की चीजों पर भी उतना बढ़ावा नहीं मिल पाया है। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस स्पीड से या जिस रफ्तार से इंडस्ट्री के स्किल्स की रिक्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, क्योंकि मार्केट चेंज होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, कभी कोई पैंडेमिक आता है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, इकोनॉमी मेल्टडाउन होता है तो सिचुएशन चेंज होती है। तो मार्केट के अंदर एक कंटिन्यूअस चेंजेज हैं, इम्प्रूवमेंट है। बट हमारी जो एजुकेशन सिस्टम, जो हमारा शिक्षा प्रणाली जो है हमारी, वहां पे अगर एक चीज डिसाइड हो गई है तो वो बहुत लंबे समय तक उसमें अपग्रेडेशन का स्कोप नहीं होता है। ये बहुत ही एक तरह से फिक्स इन्वायरमेंट बन जाता है जो कि इंडस्ट्री के लिए फिक्स नहीं होता है। तो आज के डेट में जो एक बीच में एक वोकेशनल टाइप चीजें आई थी, तो वोकेशनल में वो बोलते थे हम न्यू एज की तरफ से सिखाएंगे आपको, बट उसकी इंपॉर्टेंस, उसका वेटेज या उसकी ये बताइए कि उसकी उतना महत्वता नहीं दी गई, वो बहुत लो एंड पे आके रुक गया। तो आज जो मार्केट के अंदर जो स्ट्रगल है वो ये है कि इंडस्ट्री की डिमांड इवॉल्व होती है रेगुलरली, और उस हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व नहीं होते। और जो आपने बताया ये भी सही है, माता पिता और बच्चों के अंदर में एक होड़ लगती है कि मेरे 10 दोस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं तो एमबीए कर रहे हैं, कोई तो आज के डेट में एवेन्यूज ओपन है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंटीग्रेट करना एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को कॉर्पोरेट्स के साथ, इंडस्ट्री के साथ और इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिमांड के साथ कोर्सेज को, सब्जेक्ट्स को आप बेसिक्स पढ़ाइए, 6 महीने बेसिक्स पढ़ाइए, 3 महीने पढ़ाइए, तो उसमें एक ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ये नहीं कि 4 साल में आपने एक बार इंटर्नशिप प्रोग्राम कर लिया और आपका काम खत्म हो गया। आइडियली तो 3 महीने क्लासेस होती है तो 3 महीने इंटर्नशिप होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि आप इंडस्ट्री के साथ चले। आप एक एजुकेशन इंडस्ट्री को अलग चला रहे हैं और आज जो जॉब इंडस्ट्री है वो अलग चल रही है, यानी जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो अलग चल रही है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो इसीलिए शायद वो डिस्कनेक्ट होता है कि कंपनीज क्रिप कर रही होती है, मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, ट्रेंड लोग नहीं मिल रहे हैं, और वहीं पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्लेसमेंट के लिए या बच्चों की प्लेसमेंट के लिए, कि उनको वो 4 साल, 3 साल, 5 साल में उतना तैयार नहीं कर पाते हैं कि किसी भी कंपनी को लगे कि इस बच्चे को मैं लेके 2 हफ्ते की या 3 हफ्ते की ट्रेनिंग देके सीधा प्रोडक्शन पे लगा दूं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी कंपनी के। डिसइंटीग्रेशन है सबसे इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो ये जो डिसइंटीग्रेशन है, इस गैप को फिल करने की जरूरत है। मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा क्विकली, लेकिन लौट कर आएंगे तो थोड़ा इसी पे बात करेंगे कि फिर ये ठीक कैसे होगा। क्या जो नई एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हो चुकी है उसमें कुछ हद तक तो गैप फिल करने की बात की है, लेकिन क्या वो पर्याप्त होगी, क्या वो सही होगी, क्या वो उतनी, जो बड़ा सवाल उठाया सुनील गोयल साहब ने कि इंडस्ट्री अलग रफ्तार से चल रही है और हमारा जो अपग्रेडेशन ऑफ द स्किल सेट या कोर्सेज है वो बहुत स्लो या पीछे है, होगा कैसे, वो बड़ा सवाल, उस पर फोकस होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।